नमस्कार। खबर फास्ट पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ा खास कार्यक्रम लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। आजकल के जीवन में कमर और पीठ दर्द एक आम समस्या बन चुका है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो इसे मामूली दर्द समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। कमजोर हड्डियों और मांसपेशियों पर दबाव की वजह से भी पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। अगर आपको पहले से ही हल्के दर्द की समस्या है तो कोई भी भारी चीज उठाने या फिर खेल कूद में चोट लगने के बाद वो और ज्यादा बढ़ सकती है। और अगर आपका पीठ दर्द 3 महीनों से ज्यादा है तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि पीठ और कमर में दर्द कई और गंभीर बीमारियों की वजह भी हो सकती है। पीठ में दर्द होने की वजह क्या क्या होती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और अलग अलग वजहों से होने वाले पीठ दर्द का इलाज क्या है, इन सब पर होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ेगा हमारा खास हेल्थ एक्सपर्ट पैनल, उन्हीं से जानेंगे सारे जवाब। और आप भी पीठ दर्द से जुड़ी समस्या पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार कैसे प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। तो प्रदेश में मरीजों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाई भी दी जा रही है। जागरूकता मुहिम का भी असर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की जा रही है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधा बढ़ा दी है। मरीजों को मिल रही हैं सभी सुविधाएं, इलाज के साथ मिल रही है मुफ्त दवाएं। जागरूकता मुहिम का भी असर देखा जा रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप भी लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधा बढ़ा दी है। तो मरीजों को प्रदेश में तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो किस तरह से प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में काम हो रहा है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं हों और गरीबों तक हर इलाज पहुंच सके, प्रदेश सरकार की ये कोशिश है। तो आज बात इस कार्यक्रम में हम पीठ के दर्द की कर रहे हैं। किस वजह से ये होता है, क्या क्या वजह इसके पीछे हो सकती है और इसका इलाज क्या है, और पीठ दर्द की वजह से और क्या गंभीर बीमारी हो सकती है, या पीठ का दर्द किन बीमारियों की वजह हो सकता है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीरबल सिंह साहब हैं, बराड़ा सीएचसी के एएसएमओ हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एनसी गुप्ता भी हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर खबरफास्ट पर। थैंक यू, नमस्कार जी, बीरबल सिंह साहब आपसे शुरू कर रहा हूं। आमतौर पर बैक पेन की समस्या हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में देखने सुनने मिल जाती है। आखिर इतना नॉर्मल ये जो है बीमारी हम देखते हैं या समस्या ये हम देखते हैं, इसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं? सर, आजकल हमारा जो रहन सहन खान पान हो गया है उसकी उन्हीं की वजह से ये हमारे अंदर इस तरह की बीमारियां पनप रही हैं। एक तरह से कहेंगे आधुनिकीकरण के कुछ दुष्प्रभाव हमारे आजकल सामने आए हैं, जिनमें से कमर दर्द एक है। हर एक बंदे, हर दूसरे तीसरे आदमी मोटापा है, हर एक का सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, फिजिकल वर्क एक्सरसाइज हमारी बहुत कम हो गई है, डाइट पे हम लोग इतना अच्छा बैलेंस डाइट पे ध्यान नहीं देते जी। इन सब के दुष्परिणाम के कलेक्टिव रीजन की वजह से ही हमें बैक पेन की प्रॉब्लम आ गई है। जी, एनसी गुप्ता साहब, इसी सवाल के साथ आपके पास भी आ रहा हूँ। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बीरबल सिंह साहब ने, कि भाई रहन सहन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, और जो हमारे और चीज़ें खान पान से लेकर और तमाम ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो एक मेन वजह है ही। और क्या इसके कारण हो सकते हैं? ऐसा है कि कमर दर्द जो है एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जी। और अगर इसको ऐतिहासिक तौर पर या पौराणिक तौर पर देखें तो इसका कोई ओरिजिन लिटरेचर में ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये बीमारी कब शुरू हुई थी। जी। मैंने बहुत लिटरेचर ढूंढा है और उसमें ये मेरा ख्याल है कि जब महाभारत में भीष्म पितामह शैयाओं की
बेड के ऊपर लेटे हुए थे, तो आई एम श्योर उस वक्त भी उनको कमर में दर्द हुआ होगा। हालांकि इसका कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं है, ना जी तो पूरी रामायण में या पूरी महाभारत में या और दूसरी लिटरेचर में, बट देन इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स दैट द मैनकाइंड सफर्स फ्रॉम। कमर दर्द के बहुत से कारण हो सकते हैं, राइट फ्रॉम ए पिन प्रिक और ए थॉर्न इन द फुट डाउन टू द headache, and a mental cause or a psychological cause can also cause backache. Some जी people think that they carry the whole world on their shoulders and hence they suffer from backache. इसके अलावा ऑफ कोर्स जो डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि हमारा रहन सहन का तरीका, खाने पीने का तरीका, वो भी आज के लिए जो वे ऑफ लाइफ और दैनिक जीवनचर्या है उसके उसके कारण भी ये होता है। जी आजकल जो काम करने का तरीका है, मोस्टली यंग पीपल आर इन्वॉल्व in working on computers. Now they are working on computers for 8 to 10 or 12 hours a day, always sitting in chair and on a desk. They do no exercises and they don't take a balanced food, जी and hence they get this pain in back. जी So this is number one, because of lack of exercises and an unbalanced diet and a defective lifestyle. जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर बीरबल, आम दिनचर्या जिस तरह से हमारी लगातार इफेक्ट हो रही है, चाहे हमारे अगर वर्क कल्चर की बात करें या जो हमारी आजकल तकनीक भी बहुत ज़्यादा बदल रही है, उसके साथ साथ बड़े ही कंफर्ट जोन में आजकल हम काम करने लगे हैं, तो ऐसे में किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें, किन किन चीज़ों को अपने दिनचर्या में शामिल करें कि हम इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे बच सकें? जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी हैं, मेडिकल कोजेस भी हैं, लेकिन 8-10 घंटे हमारा कंप्यूटर पे भी काम करना पड़ता है हमारे आजकल की जनरेशन को। जिस तरह हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, उसी तरह हमें एक बैलेंस लाइफ की भी बात करनी चाहिए। बैलेंस लाइफ में हमें इन चीज़ों से बचा जा सकता है। काम भी करें लेकिन साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। अगर हमारा पोस्चर अच्छा ठीक रखेंगे, हम डाइट अच्छी रखेंगे, एक्सरसाइज रखेंगे, कोर मसल्स की एक्सरसाइज मेंटेन रखेंगे, जी लाइफस्टाइल चेंजेस रखेंगे, पोस्चर ठीक रखेंगे, काम के साथ साथ इन चीजों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो बैकपैक की दिक्कत से बचा जा सकता है। जी ठीक है सर। गुप्ता साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, रोहित हैं सिरसा से हमारे साथ, उनका सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर मैं कह रहा था कि मेरे पीठ में एक हफ्ते से थोड़ा बहुत दर्द करता है सर, उसका क्या कारण है वो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा हूँ सर। आपका शुभ नाम? रोहित, डॉक्टर साहब रोहित। रोहित जी, आपकी उम्र कितनी है? 23। 23। क्या काम करते हैं आप? व्हाट इज द नेचर ऑफ योर वर्क? क्या बोले सर? किस तरह का काम रोहित आप करते नेचर हैं? ऑफ योर वर्क? हाँ सर, ऑफिस में काम करता हूँ, ये सिस्टम के पास खबरें वगैरह लिखने का काम करता हूँ सर, ऑफिस का काम है। डेस्क वर्क गुप्ता साहब बता कुर्सी रहे पे हैं। तो काम करते हैं। इसे आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी कसरत जरूर करनी है। और ये जो कमर की जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं उनमें सब में कमर आगे की तरफ झुकती है, और उससे क्या होता है कि पीठ के मसल्स कमजोर हो जाते हैं और उसी की वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अपनी कमर की एक्सरसाइज करेंगे, फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज, एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज एंड रोटेशन एक्सरसाइज ऑफ द स्पाइन, तो उससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि कमर दर्द के इनके अलावा और बहुत से कारण हो सकते हैं। तो पहले वी हैव टू डू सम इन्वेस्टिगेशन, खून पेशाब की जांच करनी है, एक्सरे अगर जरूरत है उसका भी, मे बी कि एमआरआई वगैरह भी करनी पड़े, और उसके बाद जो है आपका डायग्नोसिस हो जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आजकल यंग एज ग्रुप के अंदर एक्सरसाइजेज ना करने की वजह से ये दर्द बहुत वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर। आजकल चलना फिरना कम हो गया है। मैं कहता हूँ कि टायर से जूते से कम, सॉरी टायर ज्यादा घिसते हैं, जूते कम घिसते हैं जी, क्योंकि हमारी जो ट्रेवलिंग है दैट्स ऑल ऑन व्हीकल, और स्कूटर के ऊपर होती है या कार के ऊपर होती है, पैदल नहीं चलते, तो टायर ज्यादा घिसते हैं और जूते कम घिसते हैं। लेकिन इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। योगा बेस्ड एक्सरसाइजेज हैव ए वेरी डेफिनेट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ बैकएक। अगर कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर नहीं है लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और मैनी अदर इन्फेक्टिव डिसऑर्डर, तो उसके अंदर ये
balanced lifestyle and in which we do not do any exercises is the main cause. और इसके अंदर योगा बेस्ड एक्सरसाइजेज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. जी. इफ यू डू दोज एक्सरसाइजेज इट हैज अ वेरी पॉजिटिव प्रिवेंटिव इफेक्ट. मेरी एक यूट्यूब पे चैनल है मेरे नाम से डॉक्टर एनसी गुप्ता. जी. उसके अंदर मैंने कुछ एक्सरसाइज शो किए इन वीडियो कॉल्ड मी एंड माय योगा. आप उसको देखिएगा और उसके अंदर मैंने सारी एक्सरसाइज की हुई हैं. अगर वो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आई एम श्योर डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा. चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित अपना सवाल पूछने के लिए. उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा. दो और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं. राधिका दिल्ली से हमारे साथ हैं और कीर्ति हरियाणा से हमारे साथ है. पहले राधिका का सवाल लेकर डॉक्टर बीरबल मैं आपके पास आ रहा हूँ. राधिका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल. सर मैं अगर जैसे ज़्यादा भारी वजन उठाती हूँ तो मेरी कमर में ना अचानक से दर्द शुरू हो जाता है. जी डॉक्टर बीरबल. राधिका जी, हेलो. जी डॉक्टर राधिका का ये सवाल है कि जब वो कुछ वजन वाली चीज़ें उठा लेती हैं तो उनको अचानक से बैक में पेन की समस्या शुरू हो जाती है. गलत तरीके से गलत मात्रा में वजन उठाना कमर दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है. जी. सबसे पहले आपको इस चीज के ऊपर बैलेंस करना पड़ेगा कि आपका शरीर कितना ज्यादा वजन उठा सकता है. राधिका जी, एक आपका पोस्चर गलत हो सकता है जब आप वजन उठाते हैं. हमें जब भी वजन उठाना है इस हिसाब से उठाना है कि हमारे जो बोझ पड़ता है तो कमर पे ना पड़े, उसको टंगों में पड़ेगा, शोल्डर पे पड़े, और वजन उतना उठाइए जितना आपका शरीर सहन कर सकता है. इसके अलावा आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन आती हैं पेन किलर ले लीजिए और इन द मेन टाइम आप वजन थोड़ा कम कर दीजिए उठाना. ये थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राधिका आपका सवाल पूछने के लिए. उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा. डॉक्टर गुप्ता, कीर्ति का सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ. कीर्ति बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल. सर मेरे को ना लेटने में प्रॉब्लम होती है. एक्चुअली मैं ना ऊपर से गिर गई थी. जी. तो मेरी रीढ़ की हड्डी में जो है ना चोट लगी थी, बैंड हो गई थी, वो एमआरआई कराई थी. तो फिर मुझे ना अब लेटने में प्रॉब्लम होती है. मेरे मतलब लेटते ही ना दर्द शुरू हो जाता है, मैं लेट नहीं सकती. और रात को ना मेरे साइडों में भी बिल्कुल पेन शुरू हो जाता है, मैं हिल भी नहीं सकती, ऐसा है. की उम्र कितनी है? मेरी उम्र मेरी 29. हाँ. और ये चोट कब लगी थी आपको? मेरे को लगी थी 18 में लगी थी सर, 28 अक्टूबर 18 को. तो 3 साल हो गए? हाँ जी. 3 साल हो गए? हाँ जी. हाँ आपने जी. इसका कमर के कुछ एक्सरे वगैरह कराए हैं? हाँ जी, एक्सरे भी कराया था, एमआरआई भी कराई थी. तो एम्स में कराया था बल्कि. तो वहाँ पे ये बताया गया था कि मेरी रीढ़ की हड्डी जो है बैंड हो चुकी है. लेकिन इसमें कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं था? नहीं, ऐसे कोई फ्रैक्चर नहीं बताया उन्होंने, बस ये कहा था कि बैंड हो गई आपकी रीढ़ की हड्डी. पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी कि झुकने में, बैठने में. तो जैसे अभी ना मेरी डिलीवरी हुई थी 10 मंथ पहले. तो अब मुझे जो है ना अभी सर्दियों में हुई है ये प्रॉब्लम, 3-4 दिन से, या बल्कि ज्यादा. तो मुझे ना लेटने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मैं लेट नहीं सकती बिल्कुल भी. बैठ जाती हूँ, अब चल फिर भी लेती हूँ, पर मेरे को ना लेटने में प्रॉब्लम होती है. मुझे रात बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है काटनी. मैं हिल भी नहीं सकती. बच्चे कितने हैं आपके? करवट ले, मेरे पास 2 बच्चे हैं सर. 2. तो ऐसा है कि आप अपना विटामिन डी वगैरह टेस्ट कराइएगा, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी विटामिन डी बहुत कम हो जाता है और वो भी एक कमर दर्द का कारण बनता है. और उसके अलावा अपनी कमर की एक्सरसाइज करिए. और जो मैंने अभी जिक्र किया था कि मी एंड माय योगा एक्सरसाइजेज दे रियली हेल्प. तो आप वो देख करके वीडियो वो एक्सरसाइज करिएगा, उससे आई एम श्योर देयर विल आपको उससे फायदा भी होगा. और अगर फिर भी जरूरत हो तो आप दिल्ली में ही हैं तो मेरे पास आ सकते हैं. क्लिनिक में. मैं भी दिल्ली में रूपनगर में हूँ. चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति. उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा. संदीप एक दर्शक जज्जर से हमारे साथ जुड़ गए हैं. डॉक्टर बीरबल मैं आपके पास आ रहा हूँ संदीप का सवाल लेकर. संदीप बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल. संदीप, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? सर जी संदीप, पूछिए अपना सवाल. सर मैं चेयर पे ज़्यादा टाइम मेरे को बैठना पड़ता है, 9 घंटे, तो थोड़ा सा बैक पेन होता है. जी ठीक है डॉक्टर बीरबल. हेलो. जी डॉक्टर साहब, आप सवाल सुन पाए? ये काम क्या करते हैं संदीप जी आप? कंप्यूटर से है, सिस्टम में बैठना पड़ता है 9 घंटे. हाँ, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने भी बताया था, दस्त जो है आपकी तो सिटिंग पोस्चर की वजह से
का पेन आपका सिटिंग पोस्चर है, कमर आगे झुक जाती है, हार्निएशन, डिस्क हर्निएशन एंड डिस्क प्रोलैप्स की दिक्कत हो सकती है इसमें। मसल जो है आपके लिगामेंट्स वगैरह बैठने से प्रोलॉन्ग वीक भी हो सकते हैं। तो आप योगा एक्सरसाइज कीजिए, बीच बीच में रेस्ट जरूर कीजिए, लेकिन साथ के साथ एक्सरसाइजेज हैं जो कमर की, जिससे आपकी बैक स्ट्रेंथ हो जाए। और योगा एक्सरसाइज में डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल भी है, आप इनके माध्यम से आप ठीक कर सकते हो उसको। साथ में अगर ज्यादा पेन होता है तो एक दो मसल रिलैक्सेंट वगैरह पेन किलर आप ले सकते हो, लेकिन परमानेंट अगर आपको अपना ठीक रहना है तो आप लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा आपको। जॉब भी मत छोड़िए, लेकिन साथ ही साथ अपनी एक्सरसाइज भी साथ साथ करते रहिए। 100% आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। एक और दर्शक रमेश हमारे साथ भिवानी से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता आपके पास आ रहा हूं मैं। रमेश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरी उम्र 53 साल है जी। मेरे पैर में 2 महीना पहले चोट लगी थी, टकने से ऊपर फ्रैक्चर था 2 जगह, और 1 महीना प्लास्टर रखा, और अब 3 दिन पहले एक्सरे करवाया था, तो अभी वो जुड़ा नहीं है। तो कितना टाइम जुड़ने में लगेगा, इसमें क्या सावधानी, क्या दवाई और क्या करूं मैं? तो चोट तो पैर में आई थी ना? हाँ, पैर के ऊपर ये टकना है, टकने के ऊपर 2 जगह फ्रैक्चर अब था। दर्द कमर में है आपको? नहीं, कमर में नहीं, पैर में जी। पैर में ही है? हाँ जी। तो उसमें पैर में फ्रैक्चर भी था क्या आपको? हाँ, पैर में 2 जगह फ्रैक्चर था, और उस टाइम प्लास्टर करवाया था, 1 महीने प्लास्टर रखा, और अब 3 दिन पहले एक्सरे करवाया तो 2 जगह वो जुड़ा नहीं है, अभी भी फ्रैक्चर है। ऐसा फ्रैक्चर के जोड़ने में तो टाइम लगता है। आपको कितना टाइम हुआ फ्रैक्चर को? मेरे को टोटल 2 महीने हो गए चोट लगे हुए। 2 महीने हो गए? हाँ जी। तो फिर ऐसा है कि अब जो डॉक्टर साहब आपके इलाज कर रहे हैं उनसे पूछ करके आप थोड़ी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। फिजियोथेरेपी इसमें हेल्प करती है, और अगर हड्डी ठीक जगह पर है तो पार्शियल वेट बेरिंग भी अलाउ कर देते हैं। अगर डॉक्टर अलाउ नहीं करता तो आप अपने नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करिएगा, जिसमें वजन तो पैर पर नहीं डालेंगे, लेकिन एक्सरसाइज करना है, उसी से ये आराम भी आ जाएगा। हो सकता है आपको पैरासीटामोल या और कोई दूसरी दवाई पेन दर्द के लिए लेनी पड़े। ठीक है रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर बीरबल, एक सवाल ये, क्योंकि आमतौर पर गैस की वजह से हम देखते हैं कि पेट में हमारे दर्द महसूस होता है, क्या गैस पीठ दर्द का भी एक दर्द का एक कारण बन सकता है क्या? हमारे मेडिकल में इसको रैपिड पेन बोलते हैं जी। हमारे किडनी का, हार्ट का या गैस्ट्रिक पेन है, ये कई बार कमर में इसका रेडिएटिंग पेन हो जाता है जी। उसका मूल कारण कमर में नहीं होता, उसका मूल कारण हमारे जो एब्डोमेन के ऑर्गन है उनमें हो जाता है जी। और उनके कारण अगर हम जैसे गैस का दर्द ठीक होने से कमर दर्द भी ठीक हो जाता है ऑटोमेटिक। ये ठीक है आपकी बात कि पेट में गैस्ट्राइटिस की वजह से या हार्ट की दिक्कत, एन्यूरिज्म की वजह से या कोई पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर की वजह, किडनी की डिजीज की वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है जी। तो ये भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं कमर में आपको वो दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन गैस जैसे जैसे ठीक होगी तो वो दर्द खत्म हो जाएगा। डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल ये, क्योंकि आमतौर पर जब पीठ दर्द की शिकायत हम महसूस करते हैं, और चूंकि भारत में एक धारणा भी है, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन हम हर तरह की बीमारी में यूज़ करने की कोशिश करते हैं, पहले देखते हैं कि भाई हम अपना घर पे कुछ ऐसे नुस्खे या कुछ ऐसी दवाई जो कॉमन फार्मूलाज हैं वो ले लें और उससे ठीक हो जाएं। कमर दर्द के मामले में कितना रेलेवेंट है और कितना गंभीर हो सकता है? क्योंकि एक बहुत ही आम बीमारी है, एक बहुत ही आम लक्षण है, तो ये भी एक बहुत नेचुरल चीज है कि लोग अपने आप ही इसको ट्राई करते हैं जी। दवाइयों के बारे में मैं इतना ज्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन मेरा मेन एम्फेसिस जो है वो योगा बेस्ड एक्सरसाइजेस के ऊपर है। अगर हम प्रतिदिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करते रहते हैं अपने कमर की, या और दूसरी योगा बेस्ड एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो उससे फिर प्रिवेंशन बहुत अच्छी होती है, कमर का दर्द उससे नहीं होगा। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और कमर का दर्द दोनों के ही अंदर योगा बेस्ड एक्सरसाइजेस आर वेरी हेल्पफुल जी। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है योगा सिंप्लीफाइड, तो उसके अंदर 7 मिनट्स एक्सरसाइजेज इन ऑफिस। अगर आप वो एक्सरसाइजेज करते हैं, ये पर्टिकुलरली जो कंप्यूटर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही फायदे की चीज है। तो ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे 5 मिनट 7 मिनट डेली, ऑफिस में जब 3-4 बजे आदमी थक जाता है, एनर्जी कम होने लगती है, तो उस वक्त 5 मिनट 7 मिनट एक्सरसाइज अपनी कुर्सी पर बैठ के कर लें तो उससे बहुत फायदा होता है।
बिल्कुल इससे नीचे कमर में भी आप फायदा आता है और ऊपर गर्दन के अंदर और कंधे के अंदर इसमें काफी रिलीफ मिलता है। जी, ठीक है सर। डॉक्टर बीरबल, एक सवाल मैं व्यक्तिगत अनुभव से पूछना चाहूँगा, चूंकि मैंने गैस का एक सवाल पहले पूछा था, लेकिन अब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि कभी लेट नाइट आवर्स तक हम काम करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती है और उस दौरान नींद पूरी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा लगता है कि थोड़ा बैक पेन का एक वजह क्या बन जाती है, क्योंकि ऐसा कई बार महसूस किया है। साइकोसोमैटिक काजेज, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होते हैं, ये भी एक तरह का कारण होते हैं। अगर हम नींद पूरी नहीं करेंगे तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होंगे और उसकी वजह से हमारे पेट में गैस्ट्राइटिस होना लाजमी है, और उसकी वजह से सेकेंडरी कोज ऑफ रैपिड पेन, जैसे मैंने कहा था अभी, रैपिड पेन बैक में हो सकता है। इसलिए शरीर को भी हमें पूरा रेस्ट देना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, बैलेंस डाइट जैसे हम करते हैं, इसलिए हमें बैलेंस लाइफ में भी ध्यान रखना चाहिए। जी, नींद पूरी करने के लिए सारे काम हमें अपने हिसाब से ऐसे करने चाहिए, जिस चीज की शरीर को जरूरत है वो सारी चीजें हमें पूरी करनी चाहिए। जी, कुदरत ने हमारे अंदर टाइम सेट किया हुआ 6 घंटे की नींद कम से कम हमें जरूरत है, उससे अगर हम कम लेंगे तो बीमारी का होना लाजमी है। जी, ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर गुप्ता, हम आमतौर पर सुनते हैं, बुजुर्गों में खासकर ये सुनते हैं कि गठिया, बाय और साइटिका, इस तरह की जो जो दिक्कतें होती हैं, ये भी एक कारण बन जाती हैं। यस, ये बात ठीक है, और इसके अंदर हमारा जो सोने का तरीका है वो एक खास तरीके से इस चीज का जिम्मेवार है। हम कन्वेंशनली चारपाई के ऊपर सोते हैं, तो चारपाई पर सोने से क्या होता है कि वो एक झूला टाइप बन जाती है, तो उसके अंदर पूरा का पूरा स्पाइन जो है बेंट स्टेज में रहता है, एंड दैट इज वन ऑफ वेरी कॉमन कॉज फॉर बैकएक। हमको चारपाई के ऊपर नहीं बल्कि तख्त के ऊपर सोना चाहिए। अगर तख्त का अरेंजमेंट नहीं है तो जमीन के ऊपर अपना गद्दा डाल के सो जाए, तो उससे काफी आराम मिलेगा। अगर गर्दन के नीचे तकिया ना लगाएं तो उससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की और कंधे की जाम होने की जो प्रॉब्लम होती है वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। लेकिन इन सब के साथ साथ कमर की, गर्दन की, कंधे की एक्सरसाइज करना निहायत जरूरी है। जी, ठीक है सर। डॉक्टर बीरबल, एक सवाल ये भी है, क्या पुरुषों में और पुरुषों और महिलाओं की अगर बात की जाए तो एक कारण जो है पीठ दर्द के काफी हद तक तो सेम हो सकते हैं, लेकिन क्या कुछ अलग अलग कारण भी हो सकते हैं? ज्यादा कारण है क्योंकि मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं हार्मोन की मिसबैलेंस की वजह से आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज। तो हर एक फीमेल को कैल्शियम की डाइट और विटामिन डी की डाइट, ये दोनों कंपलसरी सप्लीमेंट्री ले लेनी चाहिए आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज। जी, और आफ्टर 60 इयर्स सिनाइल और ऑस्टियोपोरोसिस ये दोनों में बराबर हो जाता है। इसको मतलब उम्र के हिसाब से 60 साल के बाद दोनों एज में इफेक्ट में हड्डियों का कमजोर होना लाजमी हो जाता है। इसीलिए जब बुजुर्ग हो जाते हैं अगर तब हमें चोट लग जाती है तो हड्डियों का जो जख्म हो जाता है उसको भरने में इसलिए टाइम लग जाता है, क्योंकि हड्डियों का जो कुदरती मजबूती होती है वो कमजोर हो जाते हैं, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। जी, ठीक है सर। 2 दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जज्जर से विकास हमारे साथ हैं, फरीदाबाद से राहुल हमारे साथ हैं। दोनों का सवाल लेकर मैं एक एक करके आपके पास आ रहा हूँ। पहले विकास, आपका सवाल लेकर गुप्ता साहब आपके पास आ रहा हूँ। विकास, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। सर मेरा ये सवाल है कि मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करता हूँ बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ज़्यादा देर जब मैं रन कर लेता हूँ 10 मिनट से ज़्यादा, तो घुटनों के नीचे जो एरिया है उसमें दर्द होने लग जाता है काफ़ी, आगे भी और काफ्स में भी। तो इसका क्या रीज़न है और क्या सॉल्यूशन है इसका? शुरू किया आपने ये? हाँ जी सर। ये कब से शुरू किया आपने? ये सर 1 हफ्ता हुआ है अभी। 1 हफ्ते से हुआ है, इसीलिए ये दर्द है। आप एकदम अपना स्टेमिना एकदम इतने लंबी दौड़ नहीं लगाइएगा, धीरे धीरे करके अपना स्टेमिना बिल्डअप करिएगा। यू एक्लेमेटाइज योर बॉडी टू एक्सरसाइज एंड आई एम श्योर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे करके ये ठीक हो जाएगा। इन द मीन टाइम आप इसको थोड़ा सेक लीजिएगा, गर्म पानी की बोतल से या तौलिया गर्म करके उसको सेक लीजिए। और दूसरा, इसको ठंड से बचाना है। रात को सोते हुए अगर पैर रजाई के बाहर रह गया तो भी दर्द हो जाएगा इसके अंदर। थोड़ी घुटने की एक्सरसाइज करिएगा और अपना चेकअप करा लीजिए, कहीं शुगर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो मरीज को मालूम नहीं पड़ता और वो हो जाती है, और उसकी वजह से दूसरी बीमारियों की वजह से फिर इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो अपने शुगर वगैरह का टेस्ट करा लीजिए, अगर नहीं है तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। अगर पहले दिन ही आप लंबी दौड़ लगाएंगे तो डेफिनेटली दर्द हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। एक और दर्शक राहुल है फरीदाबाद से। बीरबल, डॉक्टर बीरबल आपके पास आ रहा हूँ मैं।
राहुल, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर मुझे कई सालों से बैक पेन होता है, लेकिन उसकी सारी रिपोर्टें भी करा ली, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं, लेकिन जब लगातार बैठते हैं, बैठने के बाद दर्द होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर खत्म हो जाता है। तो मतलब इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है पूरे दर्द को? काम क्या करते हो सर? राहुल, काम आप क्या करते हैं? राहुल, लगातार बैठने का ही काम है सर। काफी हद तक डेस्क जॉब ही डॉक्टर साहब वो बता रहे हैं। डेस्क जॉब जी ये मेन कारण इनका यही है, क्रोनिक बैक का सबसे बड़ा कारण आज की डेट में डेस्क जॉब भी है। जी। अब बीच बीच में जो बैक की पोस्चर की एक्सरसाइज है वो शुरू कीजिए और परमानेंटली आपका पेन खत्म भी हो जाएगा। बीच बीच में कंटिन्यूसली कभी आधा आधा घंटा 1-1 घंटा तक लंबे टाइम तक डेस्क जॉब मत कीजिए। बीच बीच में 20-25 मिनट के बाद खड़े होकर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिएगा और इन द मेन टाइम आपका पेन ठीक हो जाएगा। मेन कॉज होगा परमानेंट पोस्चर है, उसकी वजह से ही बैक पेन है। यू हैव टू ट्रीट द कॉज, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपकी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक विकास हमारे साथ सोनीपत से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता आपके पास आ रहा हूँ। विकास, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। जी नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ जी, विकास जी बोलिए। सर आज से 2-3 साल पहले मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, यानी कि मैं बाइक से गिर गया था सर। तो मैंने वो ट्रीटमेंट कराया था, उसके बाद तो ठीक हो गया था, लेकिन लास्ट 6-7 मंथ से फिर वहाँ पे पेन शुरू हो गया है। आपका उम्र कितना है? मेरी उम्र सर 28। 28। डायबिटीज वगैरह तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं? हाँ जी सर, सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाना, रनिंग करना और एक्सरसाइज करना। वेरी गुड। ऐसा यूजुअली तो ये एक्सरसाइजेस इसमें हेल्प करती हैं, लेकिन अपने डेली लाइफ के अंदर देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। जैसे कि है हाउ टू पिक, लिफ्ट एंड कैरी। अगर आपको मान लीजिए कोई सामान जमीन से उठाना है तो कैसे उठाएं। अगर आप आगे झुक करके उठाएंगे तो उसमें दर्द होने का डर है। पहले आप अपने घुटनों को मोड़िएगा, आधा बैठिएगा, फिर कमर उठाइए। कमर सीधी रहनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपको ज्यादा देर तक खड़ा रहना है तो दोनों पैरों पर नहीं खड़े होइएगा। अगर दोनों पैरों पर बराबर जोर डाल के खड़े होंगे तो कमर दर्द हो जाएगा। उसमें ऐसा है कि एक साथ में कोई पट्टा या ईंट वगैरह कुछ रखी हो तो एक पैर ऊपर एक नीचे, फिर एक अपने चेंज करते रहेंगे, तो वो भी एक प्रिकॉशन आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। सिमिलरली हाउ टू गेट आउट ऑफ द बेड। अगर आप लेटे हुए हैं और उठना चाहते हैं, सीधे उठेंगे तो दर्द हो सकता है। पहले करवट लीजिए, फिर धीरे धीरे करके बैठिएगा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। मेरा काफी लिटरेचर इसमें प्रैक्टो के अंदर है, तो वहां पर आप देखिएगा, उसमें मैंने ये सब चीजें बताई हुई हैं। हाउ टू पिक, लिफ्ट एंड कैरी, हाउ टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउ टू टर्न इन बेड एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये चीजें आप रेफर कर लिए, उनसे काफी मदद मिलेगी आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। अपना उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर बीरबल, एक और दर्शक हमारे साथ हरीश हैं, जीन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हरीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी सर। जी हरीश, आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को पहले कम कर दें, उसके बाद अपना सवाल फोन पर पूछें। और मुझको 6 महीने पहले चोट लगी थी पैर पे, तो किसी ने पीछे से एक्सीडेंट कर दिया था, मोबाइल ने साइकिल को ठोक दिया था आकर। उसके मेरे जो लिगामेंट की प्रॉब्लम हो गई है, उसमें गैप। जी, सवाल पूरा कीजिए हरीश आप अपना। सर मेरे को पैर, जैसे मेरे को वज्रासन में नहीं बैठा जाता, मेरे से पैर एक लेफ्ट में मैं पूरी गोटा मोड़ लेता हूँ, लेकिन राइट साइड गोटा पूरी तरह नहीं मुड़ता सर। जी डॉक्टर बीरबल, अगर आप सवाल समझ पाए। हाँ, मैं मोटा मोटा सवाल समझ गया हूँ। इनको 6-7 महीने पहले चोट लगी थी और इनका लिगामेंट टियर हो गया था, उसकी वजह से पैर नहीं घूम रहे जी। तो इसके लिए आपको एक MRI वगैरह से अपने जो ऑर्थो सर्जन है नियर बाय, जहाँ से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो और इसकी वहाँ से एक बार दोबारा MRI वगैरह कराइए। अगर लिगामेंट टियर है तो आपका लिगामेंट की सर्जरी से ही क्योर हो पाएगी। परमानेंट ट्रीटमेंट इसका लिगामेंट रिपेयर भी है। अदरवाइज अगर पेन रिलीफ के लिए मेडिकेशन आते हैं वो लेते रहिएगा, सिकाई करते रहिएगा और इस टांग के ऊपर ज्यादा वजन, जितना टांग वजन सहन कर सके उतना ही डालिएगा, इससे ज्यादा मत डालिएगा। लेकिन साथ ही साथ इसके वजन एम्बुलेशन जरूर शुरू कर दीजिए, वजन थोड़ा थोड़ा डालना जरूर शुरू कर दीजिए, ज्यादा मत डालिएगा। लेकिन परमानेंट इलाज इसका, अगर लिगामेंट टियर है तो सर्जरी ही है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, आपको भी मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। डॉक्टर बीरबल, डॉक्टर एनसी गुप्ता, आप आज हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, हमारे और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों को एड्रेस करते हुए उनको जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो फिलहाल आज हम बात कर रहे थे बैक पेन की। इसके कई कारण हो सकते हैं, हालांकि सबसे जो मुख्य कारण है वो है हमारा बदलता दिनचर्या, यूं कहें बदलती जीवन शैली। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठना, गलत पोजीशन में बैठना, एक्सरसाइज ना करना, ये तमाम कारण बैक पेन के बन सकते हैं। खान पान भी एक मुख्य वजह है और इन तमाम चीज़ों को सुधार कर हम इस समस्या से बच सकते हैं। आपका डॉक्टर में आज इतना ही। नमस्कार।